आदाब। उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। आत्मनिर्भर भारत से हमारा मुल्क हर शोबे में सर फहरिस्त। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तासुर। दरआमदात से बरामदात की सिमत गामजन होने का इंकशाफ। आसाम में हर घर को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। वजीर आजम मोदी। तेमुजी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट तरक्की का बनेगा महवर। हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की पैदावार तेलंगाना के लिए बाअसे फख्र। KTR का तासुर। बायो एशिया इजलास में भारत बायोटेक के MD और जॉइंट MD को अवार्ड से नवाजा गया। पुडुचेरी में कांग्रेस क़यादत वाली हुकूमत एतमाद से महरूम। नारायण स्वामी ने दिया चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा। और GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोते श्रीलता ने ओहदे का लिया जायजा। हैदराबाद शहर की हमाजहत तरक्की का किया अज़्म। कोरोना के तई चौकस रहना चाहिए। हमेशा मास्क पहने। लोगों से बात करते वक्त 6 फीट का फासला बरकरार रखें। मुसलसल अपने हाथों को साफ करते रहें। डॉक्टरों का मशवरा है कि एहतियाती इक़दाम से ही कोरोना को रोका जा सकता है। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारा मुल्क हर मैदान में सर फहरिस्त हो रहा है। हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हर चीज़ हमारे मुल्क में ही पैदा हो रही है। मुल्क की आज़ादी के 70 बरस बाद भी मुल्क बैरूनी मुल्क की दरामदात पर मुनहसर था, जो एक इंतहाई हैरतज़दा बात है। कोविड के दौरान वेंटिलेटर्स भी दूसरे ममालिक से दरामद करना पड़ा था, लेकिन जब आत्मनिर्भर का नारा देते हुए देसी पैदावार पर तवज्जो मरकोज की गई तो उसके शानदार नताइज बरामद हुए। दिफाई शोबे से लेकर हर शोबे में बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं। हमारे मुल्क के इंजीनियर्स माहिरीन की खिदमात से हमें इस्तेफादा हासिल हो रहा है। एक दौर था बुलेट प्रूफ जैकेट भी दूसरे मुल्कों से मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज हम कई चीजें दीगर मुल्कों को बरामदात कर रहे हैं। एज ऑफ डूइंग के हिम्मत अफजा से खानगी शोबे मुतहरिक है और तरक्की की सिमत आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के इस्तेफादा कुनिंदगान के साथ खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। बाकी सब उसके बाद आते हैं। हमारे यहां ये भी कहा गया है, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। साथियों, हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सदियों पुराना अनुभव है। आजादी के पहले हमारे यहां सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। हालत यह है कि स्मॉल आर्म्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से है, और ये कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ्य नहीं है। आप देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था। आज भारत हजारों वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है। मंगल तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला भारत आधुनिक हथियार भी बना सकता था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 तक मुल्क में सिर्फ 50% खानदान ही LPG गैस से इस्तेफादा करते थे। ताहम उनके इख्तिदार पर आने के बाद हर खानदान को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। इन्होंने कहा कि आसाम के हर खानदान को ये कनेक्शन दिया गया है। उज्ज्वल स्कीम के तहत मजीद 1 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जा रहे हैं, जिसके लिए मरकजी बजट में भी फंड मुख्तस किया गया है।
आसाम के तीमाजी में नए तामीर करदा ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का वजीर आजम ने इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से आसाम के हर शोबे में तरक्की होगी। हारुवा भूमिर परा अखम वाकिफ एई बिखेक दिन नोटमयी शुभेच्छा आरु अभिनंदन जानाई छो। असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। धेमाजी और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोगई गांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में सैकड़े टैंक फार्म हो, या फिर तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम के साथ ही मजबूत हुए, तेज गति से मजबूत होते पूर्वी भारत के भी प्रतीक है। साथियों, आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए लगातार अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना ये अत्यंत आवश्यक है। बीते वर्षों में हमने भारत में ही रिफाइनिंग और इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बोगाई गांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। आज जिस गैस यूनिट का लोकार्पण किया गया है वो यहां एलपीजी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने वाला है। पुडुचेरी में चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी आज असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम हो गए। वो अक्सरियत नहीं होने की वजह से असेंबली इजलास से बाहर आ गए। बादअज़ा इन्होंने राजनिवास पहुंचकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। 33 रुकनी ऐवान असेंबली में कांग्रेस के अरकान की मुसलसल इस्तीफों से नारायण स्वामी की हुकूमत अक़लियत में आ गई थी। मरकज ने उन रियासतों को जहां कोविड-19 के मामलात रोजाना में इजाफा हो रहा है, ये सलाह दी है कि वो चुनिंदा जिलों में सख्त पाबंदियों के साथ साथ सख्त और जामे निगरानी पर तवज्जो मरकूज करे। वजारत सेहत ने कहा है कि महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ में मुतासरा अफराद की हफ्तेवार शरह कौमी औसत से ज्यादा है। इसमें इजाफे को रोकने के लिए मरकज ने मुतालिका रियासतों को मुरासले भेजे हैं। केसेस के इस मुसलसल इजाफे पर काबू पाने के लिए मरकज ने रियासतों को लिखा है कि वो RT-PCR टेस्ट की तादाद में इजाफा करें और तेजी से की जाने वाली जांच में मुतासिर होने वाले अफराद को दोबारा RT-PCR टेस्ट लाजमी तौर पर करें। तेलंगाना हुकूमत के बावकार प्रोग्राम बायो एशिया इजलास का आज रियासत के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्ल व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने इफ्तिताह किया। यह इजलास वर्चुअल तरीके कार पर मुनक़िद हो रहा है। इस मौके पर कोविड वैक्सीन तैयार करने वाले भारत बायोटेक के CMD डॉक्टर कृष्णा एला, जॉइंट MD सुशीधरा एला को G-No वैल्यू ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी हैदराबाद शहर में होने से वो बेहद खुश है, क्योंकि इस बार एक बार हैदराबाद को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। इन्होंने इसे तेलंगाना के लिए एक बड़ा एजाज से ताबीर किया। KTR ने कहा कि हैदराबाद फार्मा हब के तौर पर तरक्की कर रहा है। Strength of the life sciences ecosystem, I think that for that one simple reason, for how Hyderabad's life sciences ecosystem has responded to this pandemic in the last 1 year, I think you guys deserve a huge round of applause from the entire, and not just the entire administration, but I think from the entire, humanity, not just in Hyderabad, but across the world as well.
BioAsia 2021 marks the 18th edition of this prestigious annual flagship event, and I'm extremely pleased that we have continued to hold this tradition by conducting the event even in the midst of this pandemic. We remain committed to grounding the Hyderabad Pharma City project soon to support India's pharma industry again to regain its leadership position in APIs and KSMs, offering significant cost and value benefits. I'm confident of creating a new global benchmark for sustainable industrial cities with this initiative. In addition, we are also working on several exciting initiatives such as Digital Medicine Hub, Institute for Cell and Gene Therapy, Flow Chemistry Hub, a world-class life sciences university, and many more to build strong foundations. महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद ग्रेजुएट जमरे के कानून साज कौंसिल के इंतखाब के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन के साथ मुलाकात की। इस इजलास में पार्टी उम्मीदवार के कामयाबी के लिए हिकमत अमली तय की गई। इजलास में टीआरएस के उम्मीदवार सराबी वानी के बशमूल हैदराबाद महबूबनगर रंगारेड्डी अजला के वज़रा अरकान असम्बली एमपीज और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास के बाद इन कायदीन ने वानी देवी के हमरा गन पार्क पहुंचकर शोहदाए तेलंगाना को खराज अकीदत पेश किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के ओहदे का गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर के ओहदे का मोते श्रीलता ने आज जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर जीएचएमसी सदर दफ्तर में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में राज्यसभा के रुकन के केशरराव, रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव के बशमूल कॉरपोरेटर्स और दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि 11 फरवरी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद से मेयर के ओहदे पर गदवाल विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर के ओहदे पर मोते श्रीलता मुंतखब हुई थी। मुंबई हाईकोर्ट ने समाजी देहतकार वरावरा राव की जमानत मंजूर की है। वरावरा राव की बिगड़ती सेहत के पेश नजर उन्हें मशरूत तौर पर मेडिकल बेल दी गई है। अदालत ने 6 माह तक तिब्बी निगहदाश्त में रहने का हिदायत दी है। इसके साथ साथ मुंबई छोड़कर कहीं जाने की भी उन्हें इजाजत नहीं रहेगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों वरावरा राव की सेहत शदीद मुतासिर हो गई थी। वो कोरोना की वजह से शदीद मुश्किलात में पेश आ रहे थे। उन्हें 18 जून 2018 को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर यूएपीए कानून के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर डीडी न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत से हमारा मुल्क हर शोबे में सर फहरिस्त। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तासुर, दरआमदात से बरामदात की सिमत गामजन होने का इंकशाफ। आसाम में हर घर को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। वजीर आजम मोदी। तेमुजी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट तरक्की का बनेगा महवर। हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की पैदावार तेलंगाना के लिए बाअस फख्र। केटीआर का तासुर। बायो एशिया इजलास में भारत बायोटेक के एमडी और जॉइंट एमडी को अवार्ड से नवाजा गया। पुडुचेरी में कांग्रेस क़यादत वाली हुकूमत एतमाद से महरूम। नारायण स्वामी ने दिया चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा। और जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोते श्रीलता ने ओहदे का लिया जायजा। हैदराबाद शहर की हमाजहत तरक्की का किया अज़्म।